अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम माहौल के मुताले में एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं और हमारे नए लेसन का नाम है हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम कुछ सवालात देखते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आपको दो तस्वीर दिखाई दे रही हैं। पहला सवाल है कि इन तस्वीरों में तुम्हें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। बच्चों, आप फ़र्क महसूस कर रहे होंगे कि एक तस्वीर में एक बच्ची जो है वो उदास बैठी है और दूसरी तस्वीर में जो है एक बच्ची अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ मिलकर खुश है ना। तो हमें ये समझ में आता है कि हमें अकेले रहना पसंद नहीं आता, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ खुश रहते हैं। उसी तरह से बच्चों, हमें किसका साथ पसंद होता है। बच्चों, हमें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, हमें अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, पड़ोसी, दोस्तों के साथ रहना पसंद होता है। उसी तरह से बच्चों, तीसरा सवाल है कि तुम कैसे तय करते हो कि हमें कौन सा खेल खेलना है। बच्चों, जब हम ग्रुप में खेलते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जिस खेल खेलने को तैयार होते हैं, हम सब उसी खेल के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें वही खेल खेलना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। इस तरह हम घर में हम अपने अम्मी और अब्बू के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उसी तरह हमारे पड़ोसी हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों और सहेलियों से मिले बगैर हमसे रहा नहीं जाता है ना। इतना ही नहीं बच्चों, घर का पालतू जानवर भी अगर हमें नज़र ना आए तो हम उदास हो जाते हैं। इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद होता है, अपने ख़ानदान में, पड़ोसियों और दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों के साथ रहने को ही इज्तिमाई ज़िंदगी कहते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि हमें ग्रोह में रहने से या हमें मिलजुल के रहने से क्या फ़ायदा हो सकता है। बच्चों, आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में कि एक बच्चा जो है वह साइकिल से गिर गया और उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए। उसी तरीके से दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लड़के लड़कियाँ जो है वो आपस में एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए, आप देख रहे हैं कि लड़के लड़कियों के ग्रुप में जो है एक लड़की जो है वो बोल रही है और सब बच्चों को समझा रही है। बच्चों, हम देखते हैं एक दूसरे पर मुनहसिर इज्तिमाई ज़िंदगी। बच्चों देखिए, हम सभी को इज्तिमाई ज़िंदगी में यानी ग्रोह में रहना पसंद होता है और ये हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत भी है। हमारे आसपास दोस्त और सहेलियाँ, दीगर लोग ना होंगे तो हम किससे बात करेंगे। अपनी खुशी और अपने सुख दुख जो है किसके साथ बांटेंगे। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि हमें इज्तिमाई ज़िंदगी में सबका साथ मिलता है। लोगों की सोहबत से हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, यानी जब हम लोगों के साथ होते हैं तो हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद करना यानी आपसी ताउन। एक दूसरे की मदद करने को हम क्या कहते हैं बच्चों? आपसी ताउन कहते हैं। इज्तिमाई तौर पर रहने की वजह से हमें दूसरों की मदद हासिल होती है। आपसी ताउन इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस किस्म के ताउन के लिए उसूलों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे और दिमाग पर जोर दे। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अगर किसान ना हो तो। अगर किसान ना हो तो हमें अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, फल नहीं मिलेंगे, है ना। अनाज ना होगा तो हमें ग़िज़ा नहीं मिलेगी और ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो इंसान कैसे ज़िंदा रहेगा। इसलिए इंसानी ग्रोह में किसानों की बहुत ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमारे पास दूसरा है अगर स्कूल ना हो तो। अगर स्कूल ना हो तो हम पढ़ ना सकेंगे, है ना, और ना लिख सकेंगे। मुख्तलिफ़ मज़ामीन का इल्म नहीं हासिल कर सकेंगे, हम अनपढ़ रह जाएंगे। इसलिए तालीम हासिल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी ज़िंदगी में स्कूल को बहुत ज़्यादा अहमियत है। बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर दवाखाना ना हो तो हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? दवाखाना जाते हैं ना। अगर दवाखाना ही नहीं होगा तो हमारी बीमारी का इलाज कैसे होगा? इस वजह से बीमारी बढ़ती जाएगी और बहुत से लोग मर भी जाएंगे। बीमारी की वजह से हम अपने और समाज के काम नहीं कर सकेंगे। दवाखाने नहीं होंगे तो समाजी सेहत खतरे में पड़ सकती है। उसी तरह बच्चों, यहाँ देखते हैं कि अगर कचरे के ढेर पड़े रहे तो अगर कचरा जो है उसी तरह पड़ा रहा तो वो सड़ जाएगा और हर तरफ बदबू फैलने लगेगी। कई किस्म के जरासीम पैदा हो सकते हैं और इसकी वजह से बीमारियां भी फैल सकती हैं। लोग बीमार पड़ सकते हैं और गंदगी की वजह से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा सेहत भी ख़राब हो सकती है, बहुत से लोग मर भी सकते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें इज्तिमाई ज़िंदगी की वजह से पूरी होती हैं। तालीम, सेहत से मुतालिक सहूलतें इज्तिमाई तौर पर मुहैया की जा सकती है। ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें बनानी पड़ती है।
इसे हम चीज़ों की पैदावार कहते हैं और इन चीज़ों को हम तक पहुंचाने का अमल खिदमत कहलाता है। ज़रूरियात की तकमील के लिए पैदावार और खिदमत दोनों ज़रूरी है। ये कई लोगों के ताउन से हासिल होता है। कोई एक शख्स तमाम चीज़ें पैदा नहीं कर सकता और ना ही हर किस्म की खिदमत मुहैया कर सकता है। अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम ये लेसन स्टॉप करते हैं। लेसन का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।